अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आबिद इस्माइल वीकली मार्केट रैपअप के साथ हाजिर है। वीकली क्लोजिंग से पहले मैं आपके साथ ये डेली और आवरली क्लोजिंग जो शेयर करना चाहूँगा। थोड़ा सा इसको मैं जूम इन कर लूँ। अच्छा, अब अगर आप देखें तो एक जो मैंने ये इनिशियल रेजिस्टेंस लाइन बनाई थी इस तरफ, जो मेजर रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है उसके नीचे जो एक मैंने एक फॉर्म की है, तो उसको अगर हम देखें तो जिस तरह मैंने इसकी पिछली वीडियो में कहा था, जब ये ब्रेकआउट मिला था तो मैंने कहा है तो बुलिश कैंडल, लेकिन ये कि अगली कंफर्मेशन जो है, जो कैंडल होगी वो कंफर्म करेगी कि ये ब्रेकआउट है कि नहीं, फॉल्स ब्रेकआउट है या ट्रू ब्रेकआउट है। तो वही अल्टीमेटली अगर हम देखें तो आगे जो है कैंडल जो दूसरे दिन जो इसके बाद जो है फॉर्म हुई, और जब आपने देखा कि यहाँ पे ये हमने रिजेक्शन और सेलिंग भी यहाँ विटनेस की है। अगर हम देखें वॉल्यूम पे, अगर हम नज़र डालें तो वॉल्यूम 123 मिलियन का हुआ था, 125 मिलियन ज़्यादा वॉल्यूम के साथ जो है यहाँ पे हमने सेलिंग विटनेस की। फिर अगेन फ्राइडे को जो है हमने जो है ये लेवल जो है, जो इसका ओपनिंग लेवल था, वही हमारा जो है रेजिस्टेंस लेवल था 46,100 के करीब। तो देखें अगर आप, तो मैंने जिस तरह पहले भी शेयर किया, तो 46,100 पे मार्केट ने इसको रीटेस्ट किया। फिर इसकी जो क्लोजिंग जो है वो 45,900 के अराउंड हुई, जो फॉर्चुनेटली अगर आप देखें तो ये जो ट्रेंड लाइन जिस वक्त इसका ब्रेकआउट हुआ था और यहाँ पे इसके नीचे क्लोजिंग भी आई थी, लेकिन नेक्स्ट डे देखें अब एक स्पिनिंग टॉप हुआ, क्रिएट हुआ है, और क्लोजिंग जो है इसी जो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन जो बाद में सपोर्ट ट्रेंड लाइन बन गई थी उसके ऊपर ही हुई है। बहुत स्लाइटली सा मतलब डिफरेंस है, तकरीबन समझे उसी ही पर, उसी लेवल पर हुई है। तो अगर हम इसको, अगर हम आवरली चार्ट के हिसाब से देखें और मज़ीद कंफर्म करने के लिए, ये देखें यहाँ पे भी जो है वो हमने लास्ट 2 आवर्स में सेलिंग देखी, और वॉल्यूम भी अगर आप देखें तो अच्छे खासे वॉल्यूम से जो है, स्पेशली लास्ट 2 आवर देखें तो बहुत अच्छे खासे वॉल्यूम से हुई है। 22 मिलियन, तकरीबन 22.78 मिलियन, 13.5 मिलियन। तो ये इसमें हम देखें तो यहाँ हमने इस लेवल पे विटनेस की। यहाँ पे सेल देखें, ये देखें यहाँ पे भी शो कर रहा है। तो आने वाले दिनों में ऑब्वियसली हम जो है, हो सकता है यहाँ पे कोई एक, जैसे अगर आवरली में हम देखें तो ये एक सपोर्ट लेवल जो है नेक्स्ट आवर के लिए यहाँ पे बन रहा है 45,800 के करीब, 45,845 इसके करीब जो है एक जो है यहाँ पे सपोर्ट जो है बन रहा है। हो सकता है ये, अगर आप देखें यहाँ पर भी आप देखें तो आवरली चार्ट के हिसाब से यहाँ पे मार्केट ने कई दफ़ा सपोर्ट ली है। मैं यहाँ पे एक छोटी सी, यहाँ पे ये बीच में एक और भी मैं आपको ट्रेंड लाइन ये बना देता हूँ, हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन। ये देखें, ये जो सपोर्ट लेवल था, इसको मैं और एम्फेसाइज करने के लिए ब्लैक कलर कर देता हूँ, ठीक है ना। तो ये भी देखें आने वाले दिनों में ये दोबारा लेवल जो है 45,820 के अराउंड जो है ये दोबारा रीटेस्ट हो सकता है। फिर दोबारा अगर यहाँ पे इसको इंडेक्स जो है, मार्केट जो ऑनर करती है तो अच्छे वॉल्यूम के साथ, तो हो सकता है कि ये आगे ऊपर मज़ीद और परफॉर्मेंस उनकी मिल सकती है आवरली चार्ट के हिसाब से। तो फिर अगेन अगर देखें तो यहाँ पे फिर 46,000 के अराउंड फिर एक रेजिस्टेंस लेवल है, क्योंकि यहाँ पे हमने रिजेक्शन देखी, अगेन फिर ये मार्केट ऊपर गई और यहाँ रिजेक्शन, फिर दोबारा से सेलिंग देखी है। अच्छा, डेली के हिसाब से देखें तो मैंने जैसे बोला स्पिनिंग टॉप जो है ये क्रिएट हुआ है। यहाँ पे आपको ज़रा जूम इन करके आपको बता दूँ, ये एक स्पिनिंग टॉप यहाँ पे क्रिएट हुआ है। तो हो सकता है कि मार्केट, अब देखें ना, अगर ये स्पिनिंग टॉप है तो इसमें ये एक डोजी, एक तरह से हम उसको कहते हैं, ये भी डोजी की एक साइन है। तो हो सकता है कि देखें इसने यहाँ पे सपोर्ट तो लिया था, जिससे पहली कैंडल जो हुई थी बेयरिश कैंडल, तो उसकी सपोर्ट भी यही थी। आप देखें अगेन फिर ये इंडेक्स ने इसी को सपोर्ट किया। तो हो सकता है ये स्पिनिंग टॉप तो है, लेकिन हो सकता है ये डबल बॉटम करके, डबल 2 दफ़ा रीटेस्ट करके हो सकता है ये आगे इसी तरह, अगर हम जिस तरह मैंने बोला था इसकी कंफर्मेशन होना ज़रूरी है, तो इस डोजी की भी कंफर्मेशन होना ज़रूरी है। अगर इस डोजी के बाद एक बेरिश कैंडल फॉर्म होती है तो मार्केट फर्दर नीचे आ सकती है, और एक बुलिश कैंडल फॉर्म होती है जो एटलीस्ट इसके कहीं अराउंड हो,
46,200, 46,300, ये यहाँ पे भी क्लोजिंग अगर मार्केट की होती है तो मजीद अपसाइड देख सकते हैं। तो अगर देखें डेली वॉल्यूम भी देखें तो बहुत श्रिंक हुए देखें ये। इससे पहले जो सेशन में होता है 125 मिलियन का वॉल्यूम जनरेट होता है और जुम्मे वाले दिन जो है 81। तो कम वॉल्यूम के साथ मार्केट आई है तो इसका मतलब ज़्यादा सेलिंग नहीं है और इनफैक्ट थोड़ी बाइंग ही नज़र आ रही है यहाँ पे। अच्छा, वीकली जो चार्ट जो है वो एक अलग सिनेरियो पेश कर रहा है। अगर वीकली चार्ट मैं आपके साथ शेयर करूं तो ये थोड़ा सा इसको मैं जूम इन कर लूं। अभी ये मैं बीच में लाइन ये वाली हटा देता हूँ, हॉरिजॉन्टल जो है इसको, ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो जाए। ये देखें, अच्छा ये जो इनिशियल रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है इसका अभी तक हमें वीकली चार्ट पे भी ब्रेकआउट नहीं मिल पाया है। दैट मीन्स कि वो जो ब्रेकआउट हुआ था डेली चार्ट में वो फेक था, क्योंकि नेक्स्ट कैंडल ने जो है वो शो कर दिया, जो उसकी कंफर्मेशन दे दी कि वो जो है ट्रू ब्रेकआउट नहीं था। तो अभी भी आप देखें, लेकिन फॉर्चुनेट बात यह है कि इसकी क्लोजिंग जो है बिल्कुल एग्जैक्टली जो इसकी ट्रेंड लाइन है रेजिस्टेंस उसके अराउंड ही क्लोज हुई है इसकी क्लोजिंग। तो होपफुली वीकली अगर चार्ट के हिसाब से देखें तो उम्मीद है कि आने वाला जो वीक है हो सकता है इसका हमें आने वाले वीक में ब्रेकआउट मिल जाए। और अगर आने वाले वीक की कैंडल जो है इसके ऊपर ब्रेकआउट देके एक अच्छी कैंडल बनती है, फॉर्म होती है बुलिश कैंडल अच्छे वॉल्यूम के साथ और ज़्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन, आप इसको मत भूलिएगा। मैं आपके साथ शेयर भी करता चलूँ, दोनों में आपको साथ डे ऑन डे बेसिस में भी अल्हम्दुलिल्लाह इजाफा इंक्रीज हमने देखा। तकरीबन ज़्यादा सिग्निफिकेंट तो इंक्रीज नहीं हुआ, लेकिन अब समवेयर अराउंड तकरीबन 10 बिलियन 10 बिलियन रुपीस का हमने इंक्रीज डे ऑन डे बेसिस में हमने विटनेस किया। जबकि वीक ऑन वीक बेसिस पे देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह 158.84। दैट मीन्स कि इसमें ये देखें ना, वॉल्यूम भी अगर देखें लास्ट वीक के मुकाबले में ज़्यादा जनरेट हुए हैं और प्लस जो है कैश फ्लो के साथ कैश फ्लो भी इन हुआ है, इंक्रीज हुआ है। तो लास्ट वीक में जो 430 मिलियन का वॉल्यूम जनरेट हुआ था, जबकि इस वीक में 537। तो वीकली के हिसाब से अगर देखें तो हमें उम्मीद नज़र आ रही है, क्योंकि दोनों तरफ से इंक्रीज हुआ है, वॉल्यूम भी इंक्रीज हुए हैं और मार्केट कैपिटलाइजेशन भी इंक्रीज हुआ है। तो वीकली चार्ट से मुझे पूरी उम्मीद है कि वीकली चार्ट अगर आने वाले वीक में इसका हमें ब्रेकआउट मिलता है अच्छे वॉल्यूम के साथ, ये विक नहीं बननी चाहिए वीक, जैसे ये लास्ट वीक में जो ये इसी वीक में जो विक बनी थी ना, ये विक नहीं बननी चाहिए। यहाँ इसकी जगह पे कैंडल होनी चाहिए इसके अराउंड अच्छी बुलिश कैंडल होती है। तो इंशाल्लाह मार्केट यहाँ से हम अपसाइड देख सकते हैं। और इसमें जो एक स्ट्रॉन्ग डेली पे भी और वीकली पे भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 46,600 700, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ये एक बीच में हर्डल है। तो अगर ये हर्डल इसको जो इसको क्रॉस करता है इस हर्डल को इजीली, तो इंशाल्लाह हम ये आने वाले दिनों में 47,600 जो एक डेली और वीकली पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है उसका भी हम इंशाल्लाह ब्रेकआउट होते हुए देख सकते हैं। अच्छा, अगर हम स्पेसिफिक स्टॉक, अच्छा पहले मैं आपके साथ डेली पे ही आपके साथ शेयर कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। हाँ, अभी देखें इस वक्त रेजिस्टेंस जो है ये एक हमारे से एक तरह से देखने डेली टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट ट्रेजेक्ट्री है, वो है तकरीबन 46,127 से लेके 46,388। अगर हम राउंड में देखें तो 46,100 से लेके 46,400, ये एक ब्रेकआउट ट्रेजेक्ट्री है। इसके ऊपर अगर अच्छी बुलिश कैंडल के साथ डेली बेसिस पे डे ऑन डे बेसिस पे अगर ये मार्केट इसके ऊपर यहाँ क्लोजिंग देती है तो इसकी जो जो कंफर्मेशन थी ये फॉल्स हो जाएगी और ये यहाँ पे हमको ब्रेकआउट मिल जाएगा और हम इंशाल्लाह इसका भी ब्रेकआउट देख सकते हैं। जिस तरह से मार्केट कैपिटलाइजेशन इंक्रीज हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, तकरीबन अगर अब देखें तो अभी 150 बिलियन से भी अभी थोड़ा सा कम रह गया है, जो हमारा बेंचमार्क है 8000 बिलियन का, उसको मीट करने के लिए। और बाकी अगर हम सपोर्ट देखें तो इनिशियली बिल्कुल जो सपोर्ट है, जैसे मैंने पहले भी कहा था, आवली चार्ट के हिसाब से 45,800 के अराउंड है। इसके बाद 45,736, ये एक समझ लें एक एरिया ऑफ वैल्यू है इनिशियली। इन बिटवीन
देयर बिटवीन 5800 और 5700, अगर हम राउंड में ले लें तो ये एक एरिया ऑफ वैल्यू है। इनिशियली यहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले सकती है और यहाँ अगर इसको ऑनर करती है तो हम मज़ीद अपसाइड देख सकते हैं। और अगर इसको ऑनर नहीं करती और डेली बेसिस पे इसके नीचे क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट जो ये एक लेवल है 45,444 और 45,290 के करीब, यहाँ पे भी हम देख सकते हैं। इंट्रा डे में भी देख सकते हैं, हो सकता है यहाँ पर भी आए, लेकिन अगर नहीं होता तो नेक्स्ट डे अगर ये क्लोजिंग इसके नीचे होता है तो इसके बाद वाले सेशन में समवेयर अराउंड यहीं पर इंशाल्लाह देख सकते हैं। और अगर हो सकता है नेक्स्ट डे भी इंट्रा डे में ये भी रिटेस्ट हो सकता है 45,000, जो कि अभी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल फॉर्म हो चुका है। लेकिन होपफुली आगे न्यूज़ जैसे मैंने आपको बताया अच्छी हैं। जो है $1 बिलियन की जो ट्रांच थी वो IMF से ना सिर्फ अप्रूव हुई है बल्कि रिसीव भी हो गए स्टेट बैंक को, तो ये एक अच्छी खबर है। हो सकता है इसका मार्केट पॉजिटिव इम्पैक्ट ले। बाकी दूसरी खबरें आपको पता है कि चाइना से भी जो है मिलने की उम्मीद है $3 बिलियन की, लेकिन वो अभी इतनी कंफर्म नहीं है। तो अभी तो $1 बिलियन की तो न्यूज़ है इंशाल्लाह, तो मार्केट हो सकता है पॉजिटिव जो है इसका इम्पैक्ट ले और परफॉर्मेंस हम देख सकते हैं। तो जिस तरह मैंने आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल बताए हैं तो उसके हिसाब से आप जो है अपना ट्रेड करें। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मार्केट इस वक्त अभी भी डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। और आपको पता है इन डाउन ट्रेंड एनी अपसाइड इज सेलिंग अपॉर्चुनिटी, ठीक है। डोंट बाय एग्रेसिवली, रैशनली बाइंग करें नीचे के सपोर्ट के लेवल पे और ऊपर सेल भी करें। और जो आपकी ऊपर की जो बाइंग है उनको आप होल्ड रखें, जो अच्छे शेयर हैं स्पेशली डिविडेंड ओरिएंटेड हैं उनको आप होल्ड रखें और लॉन्ग टर्म के लिए रखें उनको। उनका मैंने आपको जैसे बताया कि पी रेशियो है बिटवीन 4 to 6 है, तो बहुत ही बेस्ट है उनको। अब बल्कि अब आपको चांस है कि डिप में अगर मिलता है पी रेशियो कम होता है तो उनको एक्यूमुलेट करें फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, तो आप उनका डिविडेंड एंजॉय करें। अच्छा, आज के लिए जो मैंने स्टॉक पिक किया है, जो चूज़ किया है, वो है पाकिस्तान एल्यूमिनियम बेवरेजेस कैंस लिमिटेड, PABC। इसकी आप अगर स्टोरी देखें तो बहुत ही मतलब समझे एक दर्दनाक कहानी हम कह सकते हैं कि ये जो बेचारा जब से स्टॉक इसने IPO इसका जो आया था, इसके बाद जो उसकी ओपनिंग हुई थी तो अनफॉर्चुनेटली वहाँ से हमने हैवी सेलिंग ही देखी है। देखिए कंटिन्यूसली आप देखेंगे यहाँ पे ऊपर तो आ रहा है लेकिन रिजेक्शन बहुत आई है अपसाइड पे। और एक तरह से देखें तो लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई ही बनता हुआ चला आ रहा है। तो मैंने एक यहाँ पे इनिशियली जो है एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन यहाँ पे बनाई है, मेजर भी कह सकते हैं कि इसके आगे अभी तकरीबन समझे हफ्ता 10 दिन और हैं, लेकिन मैंने यहाँ से ली है क्योंकि मैंने देखा ना कि जब यहाँ पे एक स्टॉक कंटिन्यूसली जो है वो ड्रॉप होते हुए यहाँ आया, इसके बाद जो इसने अपसाइड दिखाई तो यहाँ एक ये लॉन्ग ये रेजिस्टेंस हमने और रिजेक्शन भी शो हुई, हमको ये मिली यहाँ से हमने देखी, विटनेस की। इसके बाद से देखें, इसके बाद कभी भी हमको ये लेवल जो है रीटेस्ट होता हुआ नज़र नहीं आया, बल्कि अगर हम देखें तो इससे लो ही लेवल बनते रहे। अगर आप देखें तो इस कैंडल की क्लोजिंग अगर यहाँ हुई इसके बाद वाली, लेकिन इसमें यहाँ पे भी यहाँ पे रिजेक्शन नाम आया, यहाँ पे क्लोजिंग नहीं आई, ना ओपनिंग थी ये किसी कैंडल की। तो इसी को हम देखते हुए मैंने यहाँ से एक आप एक तरह से कह सकते हैं मेजर ही है ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस। तो अगर हम देखें तो अनफॉर्चुनेटली इसका भी हमें रीटेस्ट होता हुआ नज़र, सॉरी ब्रेकआउट होता हुआ नज़र, रीटेस्ट तो किया इसको एक देखें एक दफ़ा ये रीटेस्ट हुई तो यहीं से हमने लेते हुए चले। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे 21 दिसंबर को ये जो है रीटेस्ट हुआ, यही रेजिस्टेंस जो है लेवल। बाकी इसके नीचे ही परफॉर्मेंस हमें मिलती रही है और इसका जो भी बॉटम है वो 29.57। अगर हम आप देखें तो ये ओपन हुआ था 52.64 पे और वहाँ से ड्रेस्टिकली इसकी जो हम सेलिंग ही देखते आए हैं तो तकरीबन 40% 45% ये इसमें हमने डिक्रीज देखा। और 14 दिसंबर को जो है इसका ये बॉटम हम देखें दोबारा रीटेस्ट हुआ और इसके बाद अपसाइड गया, तो दैट मीन्स कि ये कि अभी फ़िलहाल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है 2957 के अराउंड।
अच्छा, अगर हम ये जो है जुम्मे वाले सेशन की बात करें, मैंने अपने क्लाइंट को और कुछ ग्रुप में जो हैं जिनमें मैं ऐड हूँ उनमें भी मैंने शेयर किया था कि पीएबीसी पे जो है आप फोकस करें, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें तो इसका ब्रेकआउट नहीं मिला है। फॉर्चुनेटली फ्राइडे वाले दिन इसी के ऊपर एक बुलिश कैंडल फॉर्म हुई है, जो कि एक अच्छी साइन है फॉर फर्दर अपसाइड, अच्छे वॉल्यूम के साथ। अगर हम वॉल्यूम देखें तो अच्छे जनरेट हुए यहाँ पे, देखें यहाँ पे भी हुआ था तो ये रीटेस्ट हुआ था तो कम वॉल्यूम के साथ, दैट मीन्स कि अभी वीक था ये। तो ये आप देखें 2.3 मिलियन, और अभी भी अब देखें तो वॉल्यूम तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन कैंडल बहरहाल अच्छी फॉर्म हो गई है। ब्रेकआउट अच्छा मिला है, मतलब रिजेक्शन नहीं आई है। अच्छा, अब इसकी भी कंफर्मेशन होना ज़रूरी है। देखते हैं कि यहाँ पे आगे देखिए ये एक रेजिस्टेंस लेवल है जहाँ पे ये स्टॉक नीचे आने का परफॉर्म करता रहा है, और इसके बाद फिर हमने देखा अगेन ये ड्रॉप होके 30 रुपीज़ 80 पैसा पे आया, और यहाँ से फिर इसने अपसाइड देखा है और यहाँ का ब्रेकआउट मिला है। अच्छा, अगर आप यूं देखें, मैं यहाँ पे एक और भी लाइन बना देता हूँ। अगर ये इस तरह परफॉर्म करता रहता है तो इंशाल्लाह ये अपसाइड जा सकता है। अगर मैं यहाँ पे एक सपोर्ट लाइन भी बना लूँ तो उसको अगर हम फॉलो करें, ठीक है ना, इसको अगर हम ले लें, ये बॉटम और ये लो जो इसके बाद जो बना है, वापस बॉटम पे रिटेस्ट नहीं हुआ, यहीं से सपोर्ट लिए, तो ये एक तरह से देखें तो ये हायर लो बनाता हुआ जा रहा है, ठीक है ना। तो अगर ये नेक्स्ट सपोर्ट समवेयर अराउंड इसी के बिटवीन लेता है, जो ये रिजेक्शन हम यहाँ देख रहे थे 31.50, यहाँ पे अगर कहीं ये सपोर्ट लेके अगेन फिर ये स्टॉक ऊपर जाता है, तो दैट मीन्स कि ये हायर लो परफॉर्म बनाता हुआ ये ऊपर ही स्टॉक जा रहा है। तो इसको हम जो है एक बुलिश लेग कंसीडर कर सकते हैं। इससे ऊपर मार्केट ये सॉरी स्टॉक जो है स्टॉक करेक्शन लेता हुआ रिट्रेस करता हुआ ऊपर जा सकता है। तो एक अभी अब देखें तो इनिशियल हमारा जो रेजिस्टेंस लेवल है या हर्डल है वो 3424 है, क्योंकि यहाँ पे कई दफ़ा जो है स्टॉक ने रीटेस्ट किया है और अनफॉर्चुनेटली इसके ऊपर कोई अच्छी बुलिश कैंडल नहीं मिली। यहाँ पे भी एक आई, लेकिन ये बुलिश कैंडल नहीं थी, कि पिन बार हुआ था, दैट मीन्स कि रिजेक्शन के बाद यहाँ आया था। तो अब की जो क्लोजिंग है, ये जो पिन बार की ओपनिंग थी इसके ऊपर मिलनी चाहिए, ठीक है। तो हो सकता है यहाँ पे आने वाले दिनों में ये स्टॉक जो है बिटवीन 3424 या 3450 यहाँ पे समवेयर अराउंड यहाँ से भी रिजनल सकता है, और एक में यहाँ पे भी इनिशियल बना सकता हूँ या बना देता हूँ। हॉरिजॉन्टल लाइन जो है, ये जो रिजेक्शन आई थी ये 35 का लेवल जो है, यहाँ पे जो है हम ये रिजेक्शन दे सकते हैं, क्योंकि कई दफ़ा यहाँ पे रिटेस्ट हुआ है। अगर 35 के ऊपर क्लोजिंग होती है तो ये एक हमारा ब्रेकआउट ट्रेजेक्ट्री जो है ये यहाँ पे रिटेस्ट होगा दोबारा, वो है 3583 से लेके 3790। अगर हम राउंड में देखें तो 36 से लेके 38 तक, ठीक है। तो इसका जो है ये एक ब्रेकआउट ट्रेजेक्ट्री है। यहाँ पे देखें ये स्टॉक परफॉर्म करता रहा है, फिर अगेन नीचे आया, फिर इसके ऊपर वापस परफॉर्मेंस हमने देखी नहीं है, ये पूरा एरिया खाली रहा है। तो ये कुछ हर्डल्स हैं जो मैंने बताए आपको 34 35। अगर आप चाहें तो इन लेवल पे आप सेल करके शॉर्ट टर्म में जो है आप प्रॉफिट जो है गेन कर सकते हैं, और अगर आप लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहते हैं तो उसको होल्ड करें, या फिर इसका जो स्टॉप लॉस है वो ट्रेल करते हुए चलें। जैसे ये 30 रुपीज़ 80 पैसा है, तो इसी के नीचे आप कहीं यहाँ पे अगर आप देखें 30 रुपीज़ 50 पैसा या 30 रुपीज़, इसी के अराउंड जो है इसके नीचे जो है आप स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए आप इसमें मज़ीद आप गेन हासिल कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत स्टॉक बहुत ड्रॉप होता हुआ है। और दूसरी बात ये है कि इसकी जो अर्निंग है मैं आपको बता दूं, सॉरी, अर्निंग आप देखें तो इंक्रीज़ ही हो रही है। अभी आप देखें, अभी जो इसकी अर्निंग आई थी थर्ड क्वार्टर की, वो 13 रुपीज़ 31 पैसा है। अगर ये अभी समझें इसका जो फाइनल जो है अनाउंसमेंट अभी आना बाकी है, तो हो सकता है कि ये फाइनल ईयर जो है अच्छी होपफुली अच्छी अर्निंग दे सकता है, और मोस्ट प्रोबेबली कुछ डिविडेंड या बोनस भी दे सकता है स्टॉक। तो इसमें समझता हूँ यहाँ पे इसको एक्यूमुलेट करना चाहिए,
लॉन्ग टर्म अगर आप चाहें तो होल्ड भी कर सकते हैं या फिर ट्रेडिंग भी करते जाएं, नीचे लें ऊपर जो है सेल भी करें। दैट्स ऑल फॉर नाउ, टेक केयर, गुड लक एंड अल्लाह हाफिज़।